महापुराण की जय हो। देखो हिरण खेड़ा वाले सभी भाग्यवानों का कितना सौभाग्य है कि भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग की पूजा का संकल्प उठा। हमारे गौर परिवार के महानुभावों के चित्त में और सदगुरुदेव की प्रेरणा हुई कि श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में अंतिम सप्ताह में भगवान की पार्थिव शिवलिंगों की पूजा का बड़ा महत्व है। तो पार्थिव शिवलिंगों की पूजा हो, इस उद्देश्य से पार्थिव पूजन के उद्देश्य से यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था। और इस अनुष्ठान में प्रतिदिन माताएं और भाई लोग भी उपस्थित होकर के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करें और उनकी पूजा हो। यह संकल्प माँ भगवती नर्मदा जी ने दी थी और उस संकल्प के अनुसार यह पार्थिव शिवलिंगों की पूजा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था। और यहाँ उपस्थित होते ही भगवान शंकर ने यह प्रेरणा की कि मेरे पूजा के साथ साथ में मेरी कथा की चर्चा भी हो जाए। तो फिर अकस्मात ही, नहीं तो कथा आयोजन करने के उद्देश्य से अगर कार्यक्रम होता तो बड़ी जगह आयोजित करते और लोग अधिक से अधिक आ सकें, उसके लिए प्रचार प्रसार भी किए होते। पर भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंगों के पूजन का मुख्य उद्देश्य था और
पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज भगवान शंकर की प्रेरणा से जो जो चित्त में आता है वो तुरंत अनुष्ठान करवाते हैं। आज देखो अकस्मात ही सवेरे सवेरे रात को पता नहीं हम सपना देखे, उस सपना में हमारे पूज्य गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ, उनके प्रणाम किए और बहुत से लोग एकत्रित थे तो उसमें नया कार्य करवा रहे थे। फिर सवेरे सवेरे अचानक पूज्य बाबा जी के चित्त में मां नर्मदा जो शंकर भगवान के शरीर से प्रकट हुई है, ऐसी प्रेरणा किए कि आमरी धाम है और हमारा जीवन भी यहाँ जन्मदिन मनाया गया। 85वें वर्ष व्यतीत होने के बाद में 86वें वर्ष के प्रथम दिन मनाया गया। मया 85 रधिकमपनीते तु वयसी। भगवान शंकराचार्य जी देवी दुर्गा के क्षमापन स्तोत्र में कहते हैं कि मैया मेरे 85 साल बीत चुके हैं। अब मतलब सब लोगों के लिए, क्योंकि शंकराचार्य जी के तो उम्र 32 वर्ष तक था, लेकिन समस्त लोगों की उम्र को लेकर के वो कहते थे 85 साल के हमारे बीत चुके हैं और अब मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, इसलिए आप भी कृपा करो। ठीक वैसे ही भावना हमारे बाबा श्री मोहनदास जी महाराज जी के चित्त में जागी। 85 साल बीत चुके और 86वां साल प्रारंभ हो चुका है। 86वें साल के और बार बार उनके मन में आता है कि बहुत अभी शरीर बिल्कुल स्वस्थ, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, हंसते खेलते और छोटे बालक की भांति जैसे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही स्वभाव है। और ये मस्ती बहुत बिरले लोगों को प्राप्त हो पाती है बाल अवस्था में। और छोटा बालक का कोई संकल्प विकल्प होता नहीं कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है। जो मन में आया, छोटे छोटे बच्चे जैसे खेल कूद करने होते तो मिट्टी इकट्ठे किए और मिट्टी के राजा बनाए, रानी बनाए, नगर बनाए, उनमें खेलते हैं, बाद में फिर मिटा करके घर में चले आते हैं। वैसे ही छोटे बच्चों की भांति भगवान शंकर की भी यही और हमारे भोलेनाथ की स्वभाव वाले बाबा श्री मोहनदास जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने 25 साल तक लगातार खड़े होकर के वहीं पर सोना, खड़े खड़े फिर वहीं सारी क्रियाएं संपन्न करते और उसमें भी मौन। अगर वाणी से बोलते तो कह भी सकते थे भैया हमारे यहाँ तकलीफ हो रही, हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं, इसके लिए ये व्यवस्था करो, वो कोई बोल भी नहीं सकते थे। 25 साल तक लगातार खड़ी रहे और वो कहते हैं कि उसमें हमको मस्ती आती थी, आनंद आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। अभी भी चिन्ह बने हुए निशान और कितने खून नीचे उतर गया। और ये भी परिणाम देखने को मिला कि उनको घुटनों पर भी असर पड़ जाता। भाई जब सीधे सीधे रह गए तो नस उनकी जो लचक होती है बार बार होने से, जो आराम से चलते फिरते वो तो स्वाभाविक उनका असर पड़ेगा, उसका भी असर पड़ गया। फिर भी ऐसे नाचते, ऐसे बोलते हैं जैसे शरीर पर जरा भी कोई पीड़ा बीमारी है ही नहीं, उस प्रकार से। और अकस्मात उनके चित्त में जो संकल्प उठता है वो भगवान शंकर की प्रेरणा से, भगवती नर्मदा जी की प्रेरणा से संकल्प उठता है। और उस संकल्प को हमने यहाँ देखा हिरणखेड़ा गांव में। कोई भी ऐसी माई, कोई भी ऐसी बहन या कोई भी ऐसे कोई भाई नहीं दिखाई दिए जो बाबा जी के मुख से कोई वचन निकला तो नहीं कह दिया होगा बस हाँ महाराज चलिए, बस वैसे ये इस जो बिल्कुल स्वीकृति को देख करके पूज्य बाबा जी की तपस्या के प्रभाव का पता लगता है। उनकी तपस्या है, उनकी तपस्या, उनके संकल्प उठा और हमारे गौर परिवार के महानुभावों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, गाँव वालों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ प्रतिदिन 25,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हो रहा है और उनका पूजन होता है। बढ़िया संगीत में आरती भी होती है और बड़े उत्साह के साथ में। हम तो पहली बार इतने लंबे समय तक या आरती में खड़े हुए, बल्कि बाबा जी से कहा महाराज हम तो पहली बार इतने लंबे तक खड़े रह करके, और आप 25 साल तक कैसे खड़े रहोगे। हम तो आरती में खड़े होते हैं तो उसी में चक्कर आने लग जाता है, बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इतनी बड़ी तपस्या है। उनके संकल्प के अनुसार ही यह कथा भी शिव जी की, वैसे तो शिव जी की कथा हमने पहले निवेदन किया है कि कम से कम 4.5 घंटे 2 टाइम की कथा जब होती तो जाकर के 9 दिन की या 11 दिन की कथा में थोड़ा बहुत जो है उनके रहस्यों को थोड़ा प्रकाशित कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 9 दिवसीय अनुष्ठान है, मुख्य है भगवान के पार्थिव शिवलिंगों की पूजा,
और बीच बीच में हमारा चिंतन कहीं इधर उधर न हो जाए। अतः कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से तो शिवलिंग का निर्माण होता है और कानों से भगवान की कथा भी होती जा रही है। बस यही बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और पूज्य बाबा जी जब से ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है, एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जप, और दूसरा पार्थिव शिवलिंगों के पूजन, और तीसरे भगवान की चर्चा। तो सवेरे जैसे उठते हैं कोई ना कोई संत, कोई ना कोई गृहस्थ याद आ जाते हैं, उनको जो याद आते हैं तुरंत फोन लगाते, कहते हैं यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपको सूचना मिल रही है। हो सकता है भगवान शंकर अगर आपको प्रेरित करे तो आप भी एक घड़ी आधी घड़ी आधे के पुनियाद जितना समय तक अवसर मिल सकता है तो आप पूजन में, आरती में, कथा में 1 मिनट के लिए ही क्यों न हो उपस्थित हो सकते हैं। ये महापुरुषों के ये संकेत होता है, प्रेरणा होती है। ऐसे संकेत ये भगवान की प्रेरणा से संतों के मुख से निकलती हैं। इनको जो चूक गया सो चूक गया, और जो पहुंच गया तो महापुरुषों के चित्त में जो संकल्प उठा या संकेत प्राप्त हुआ, उस संकेत से प्रसन्न हुए भगवान कुछ ना कुछ जरूर आगे के लिए करते हैं। उनके विधान ही ऐसा है, नहीं तो फिर क्यों फोन करवाते, क्यों ऐसी इच्छा उत्पन्न होती। आज अचानक प्रातःकाल सवेरे सवेरे जो खाट में बैठे हुए थे बाबा जी, तो हमको भी वैसे तो कई बार चिंता होती थी कि वहाँ आंवरी धाम में कोई है नहीं, कोई सेवा करने वाले हों। और बाबा जी के बारे में हमने सुना, इसलिए हमारी बार बार इच्छा होती जाकर के आंवरी धाम को देखने की। बाबा जी कहते हैं वहाँ कुछ नहीं, आकाश वृत्ति से हम उसे भरे रहते, सबसे पूछो, और जिससे पूछो तो वो सब यही कहते हैं वहाँ कोई आता जाता नहीं है, बस अकेले बाबा कमरे में बंद रहते हैं कुटिया में, और किसी से कोई लेना देना नहीं, कभी कभी निकल गए तो निकल गए। साधना से मतलब है, जिनको साधना में रस मिल जाता है तो दुनिया के प्रपंच में उनको मजा नहीं आता, नीरस लगता है। ये सरस जिंदगी भी नीरस लगने लग जाती है। जिनको रसो वैसा, भगवान का एक नाम है रस, उस रस में आत्मा में जिसको वृत्ति उत्पन्न हो जाए, साधना में जिसको मन लग जाता है, तो बाहर के प्रपंच में उनका मन ही नहीं रहता। अच्छा अगर बाहर के प्रपंच का काम तो उल्टा का उल्टा होने लग जाता है, होता ही नहीं। तो लेकिन अब भक्तों की इच्छा है कि बाबा जी इतने बड़े तपस्वी और जिनकी छत्र छाया हमको प्राप्त हुई है, उनके गोद में हम खेले, उनका स्नेह प्रेम मिला है, और हमारे रहते हुए बाबा जी की कोई पहचान ना बचे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अतः बाबा जी के स्मृति में जो उनके संकल्प उठते हैं, या भक्तों के अंदर में पूज्य बाबा जी की स्मृति के लिए संकल्प उठते हैं, उन संकल्पों को साकार करने के लिए कोई ना कोई खूंटा को गड़ाना जरूरी है। तो वही जो आंवरी धाम है, पूज्य बाबा जी जहाँ तपस्या करके जिस स्थान को पवित्र कर चुके हैं, वहाँ जो भी अनुष्ठान होगा, जो भी मंदिर हो, चाहे फिर कोई छोटे शिशुओं को वैदिक मंत्र पढ़ाने के लिए हो, चाहे फिर कोई भी हो, संतों की स्मृति के लिए एक जगह बन जाएगी। और हमारे उदासीन बाबा जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज, जो शंकर भगवान के अवतार कहलाते हैं, उनके पहचान का एक धाम तैयार हो जाएगा। ये संकल्प भी भगवान ही उनके चित्त में दे रहे हैं। जो संत हमेशा निवृत्ति मार्ग पर चला हुआ है, जो बचपन से पहले से ही कभी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं किए, बस एक डिबिया ले लिए, जो बिल्कुल बस उसको लगाते लगाते सवेरे जब 4 बजे हमारी जब नींद खुलती है तो बाबा जी बैठे हुए हैं, मैं सोचा कि क्या करते हैं, तो चिंतन चल रहा है, और घंटों उनके वो जो मंजन करते समय, और उस समय पर देखने वालों को तो लगता है कि मंजन कर रहे हैं, लेकिन चलता रहता है भगवान का चिंतन। आगे थे वो चिंतन भगवान जो प्रेरित कर रहे हैं वो बात हम बताते हैं, फिर ऐसे ऐसे भावना आ रही, कैसे करें। और सब कुछ जानते हैं लेकिन सबको बढ़ावा देते हैं, ये कैसे करेंगे भाई, ये कैसे करना चाहिए, इसको कैसे करें। ये देखो सहज सरल बाल स्वभाव, सब कुछ जानते हुए तो पूछ लेते हैं। अचानक उनके चित्त में बोले कि आप बैठो भाई, तो उन्होंने हमारे मन की बात बिल्कुल पता नहीं कैसे जान गई, और बोले कि हमारे उस आंवरी धाम में तो संभालने वाला ऐसे होता है। तो हमने देखा हमारे यहाँ पूरे
जो हमारे देखो उदासी संत परंपरा में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। पंचदेवोपासना, सूर्य की पूजा, शक्ति की पूजा, गणेश की पूजा, भगवान शंकर की पूजा और भगवान विष्णु की, इन 5 देवों की पूजन हमारे उदासीन संत परंपरा में विशेष रूप से होती है। और इन सारी पूजा कर्मकांड, इन धार्मिक क्रियाओं के प्रति हमने देखा हमारे बीच में जो बाल दत्त हैं, आचार्य बाल दत्त, इनकी पहले से ही रुचि देखी। छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, अयोध्या में पढ़ने के लिए जब आए थे, पहले बड़े उछल कूद तो मचाते थे और काफ़ी संघर्ष किया है। अभी भी जीवन में इनके पग में संघर्ष है। बस कई बार ये हिम्मत हार जाते हैं तो बाबा जी समझाते हैं, हम लोग भी कहते हैं देखो सब कदम उठाना, लेकिन इस जीवन को होने के लिए कभी भी मन में सोचना नहीं, क्योंकि जब ऐसी विपत्तियां आई हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जिनमें कोई साधारण व्यक्ति अपने को बचा नहीं सकता, धैर्य धारण नहीं कर सकता। कई बार ये रेल की पटरी में लेट गए कि गाड़ी आए और चले जाए, वैसे ऐसे रास्ते चले हैं। लेकिन संतों का आश्रय जब प्राप्त हो जाता है जिनको, उन लोगों को धैर्य प्राप्त होता है। जीवन अमूल्य है, जिसने जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार उसी को है। हमको अपनी जिंदगी खोने का अधिकार नहीं है, न किसी की जिंदगी लेने का अधिकार है। हम जब एक पत्ती नहीं लगा सकते तो फिर पेड़ की पत्ती तोड़ने का भी अधिकारी हम नहीं हैं। इसलिए चाहे कितने भी विपत्ति आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, कभी भी माताओं, बहनों, भाइयों, जहर खा करके अथवा फांसी लगा करके मरने की कोशिश करना सबसे बड़ा अपराध है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। विपत्ति कितनी भी आ जाए, लेकिन जिंदगी जिसने दी है, विपत्ति भी अगर उनकी कृपा से आते हैं तो हमको शुद्ध करने के लिए आते हैं। टक्कर दो, संघर्ष जीवन का नाम है। लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में जो हारता नहीं है, जूझता है, महान वो बनता है। शंकर भगवान संघर्ष करते हैं, जहर पीना सीखते हैं और सिखाते भी हैं, संघर्षों से जूझना। तो इन संतों की कृपा से ये अभी तक जीवन सुरक्षित है। और अब पूज्य बाबा जी ने देखा कि ये लायक है, इसलिए और उस धाम के सुरक्षा के लिए कोई ना कोई चाहिए, जुझारू व्यक्ति चाहिए। तो प्रातःकाल हमारे मन की बात उन्होंने बता दी। हम तो ऊपर से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हमारे मन की बात हमने सुनी तो मैंने कहा अभी पिता को लगाता हूँ। मैंने कहा कि ये मर्यादा ये कहते हैं बाबा जी ने भी कहा कि आप पूछ लो। तो मैं बाल दत्त से भी पूछा, फिर हमको लगा कि माता पिता को बिना पूछे अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो उनके साथ में धोखा होगा। पिताजी जिनके फोटो लगा हुआ है, पिताजी कहेंगे आचार्य श्री ओंकारनाथ दुबे जी बड़े कर्मकांड के प्रसिद्ध ज्ञाता हैं, और उन्होंने जीवन में कभी 1-5 पैसे का लोभ जिनके जीवन में नहीं रहा। यहाँ तक कि सरकार की नौकरी में, अध्यापन के कार्य में जब देखा कि इस प्रकार से यहाँ पर सब धांधली चल रही है तो उसको भी छोड़ दिया। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, मुझे बिल्कुल सेवा अगर करनी है तो ईमानदारी की जहाँ सेवा होगी वहाँ हम करेंगे। और बड़े अच्छे ज्ञाता है, कई चीज़ों के कर्मकांड के बहुत अच्छे ज्ञाता है, और इस कारण से उनका भी प्रभाव पड़ा हुआ है। अच्छे कर्मकांड के प्रति इनकी विशेष रुचि है। तो अध्ययन करके संघर्ष करते हुए इस पड़ाव पर पहुँचे हैं। आज हमने हम सब देख ही रहे हैं, ये सारे के सारे प्रतिदिन जो निर्माण चल रहा है उनके विधि विधान पूर्वक, और इतने पूरे लंबे समय तक करते हैं। आप कहीं भी देखेंगे इतने लंबे कर्मकांड करना किसी के बस की बात नहीं होती, थक जाता है करके। तो संक्षेप में हमने भी पूजा बहुत देखी है, और उन पूजाओं में शॉर्टकट होते हैं, क्योंकि गृहस्थ भी चाहता है कि हम थक जाते हैं जल्दी तो शॉर्टकट करवा देते हैं। पंडित जी को क्या है कि गृहस्थ जितना चाहेगा उतने कर देंगे, यद्यपि उनकी इच्छा होगी करवा देंगे, लेकिन विधि विधान से कोई करने देगा तब तो करेंगे। जब करने ही नहीं देंगे तो चलो भैया हमारे पास में भी समय की कमी है, उनकी भी तो संक्षेप में करवा देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सवेरे से लेकर के प्रातः 4 बजे से उठ करके और रात 9 बजे तक लगातार पूजन का क्रम चल रहा है। और कितने गला तो कई बार जो है ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल बैठ चुका होता है, फिर भी नहीं होते। अभी आँख भी जवाब देने के लिए लगे कि वो कौन सी बीमारी चली जो हमको बुरहानपुर में हो गया था बाद में जाते समय, वो भी बीमारी पकड़ी है।
फिर भी भगवान शंकर की जबरदस्त, नर्मदा जी की भी जबरदस्त परीक्षाएं होती हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छे कार्य में कई विघ्न उपस्थित होते हैं, लेकिन इन विघ्नों से भी अगर हम हार करके भागने की कोशिश करते हैं तो यह हार कहीं भी हमको सफलता नहीं दे पाएगी। जूझना पड़ेगा। बछड़ा यदि गिरता है और यह सोच करके वो उठने की कोशिश ना करे कि मैं जब उठने की कोशिश करता हूँ तो मैं गिर ही जाता हूँ, तो मैं क्यों उठूँ, तो कभी नहीं उठ सकता। जीवन में पतन होता है, गिरावट होता है, और थान की मजबूती के लिए होता है, ताकि मजबूत बन करके उठ सकें। अतः इन संघर्षों से जूझते हुए आप भी और ये बाल दत्त भी आज माँ के तट पर, इसलिए विलंब से भी प्रारंभ हुआ, आज की कथा प्रारंभ हुई। वहाँ पर पूजा चल रही थी। पश्चिम वाहिनी माँ नर्मदा जैसे ताप्ती पश्चिम वाहिनी है, और उसी के तट पर विराजमान ये बुरहानपुर नगर है, जिला हो गया। वहाँ पर एक उदासीन संतों की एक आश्रम है, उदासीन आश्रम इतवारा में, नागखीरी में। वहाँ के जो पूज्य महंत बाबा श्री पुष्करानंद जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, और उनके साथ साथ हमारे गुरु भाई राजेश्वरानंद जी महाराज जी भी उपस्थित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में इनका आश्रम है। उसी प्रकार से मुंबई में हमारे उदासीन संतों की एक गद्दी है, पुरानी गद्दी, गोरेगांव में उदासीन आश्रम। वहाँ से पधारे हुए हमारे बाबा श्री शंभुदास जी महाराज। इन तीनों संतों का दर्शन हो रहा है, बड़ा सौभाग्य है। वैसे हमारे यहाँ संत परंपरा में किसी को शिष्य जब बनाया जाता है तो पांच गुरुओं की आवश्यकता होती है, और भगवान ने ये सहज ही 5 गुरुओं को उपलब्ध करा दिया है। 3 गुरु तो आए हैं अभी, और 2 जन को माध्यम बना करके, क्योंकि इस समय यहाँ कथा को देखना था इसलिए हम प्रतीक्षा नहीं कर पाए। और नर्मदा जी के तट पर पश्चिम वाहिनी माँ नर्मदा जी के तट पर पश्चिम पंगत की परंपरा के जो ये स्थान है, आमड़ी धाम वाले पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज, उनके शिष्यत्व को प्राप्त किए हैं। और हमें विश्वास है, और आप सबके उपस्थिति में, आपकी साक्षरता में, भगवान शंकर की जहाँ कथा चलने के कारण यहाँ का वातावरण पवित्र बना हुआ है। साथ ही साथ शिवलिंगों की पूजा हो रही, इस कारण से पवित्र वातावरण बना हुआ है। दीक्षा के समय की यही तैयारी होनी चाहिए। उचित समय पर बीज पड़ता है तो फसल अच्छा है। शास्त्रों में कहा गया, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास, उसी दिन भगवान के भजन के रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमने पूछा प्रातःकाल, मेरे पिताजी को फोन लगाया, मैंने कहा कि इस बालक को इसकी दक्षता को देखते हुए और इनकी इच्छाओं को, उनके इन वैदिक कर्म कांडों को करने की जो उनके प्रवृत्ति हम देख रहे हैं, ये प्रवृत्ति को देखते हुए हमको लगता है कि आगे चल कर के ये बहुत ही अच्छे, जितने भी कर्मकांड की आवश्यकता पड़ रही है हमारे समाज में, उसको संभालने में सक्षम हो जाएंगे। तो इनको यहाँ पर पूज्य बाबा जी के शिष्यत्व के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। बाबा जी से आपकी अनुमति चाहिए। तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में, कोई पिता ऐसा कह नहीं सकता, स्पष्ट कह दिया, महाराज जी ये बालक तो आपको समर्पित है, आप चाहे जो करें, जैसा करें। उसी प्रकार से हमारे एक और हैं जिनको उनके पिता ने समर्पित किया है। यद्यपि अभी थोड़ा सा भटकाव उनके जीवन में भी है, हर एक के जीवन में आते उतार चढ़ाव, इन भटकावों के बाद ही अटकाव आता है, तो उनको भी प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। तो माता पिता का वरद हस्त जिनके ऊपर में आ जाए, उनको उस क्रिया में एक बल मिलता है, चाहे वो संन्यास का मार्ग हो, चाहे गृहस्थ का मार्ग हो, चाहे कोई भी साधना का मार्ग हो। जिनके पिता ने सहज स्वीकृति दी और पूज्य बाबा ने कहा कि देखो ये तवा गर्म है, उसी समय पर लोहा पड़ना चाहिए, लोहा पर ठोकर पड़नी चाहिए, हथौड़ी पड़नी चाहिए। लोहा जब गर्म हो उसी समय पर हथौड़ी पड़ जाए तो कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई बनाया जा सकता है। और अगर लोहा गर्म ना हो उस समय पर हथौड़ी पड़े तो कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार से जितने भी अच्छे कर्म हैं
उन अच्छे कर्मों को करने की जिस समय पर इच्छा हो उसी समय पर करना चाहिए। दान देने के अंदर में अगर प्रबल इच्छा हुई तो घंटे के बाद सोचने की जरूरत नहीं, या आगे आने वाले भविष्य में सोचने की बात नहीं तुरंत, क्योंकि आगे चल करके अगर हमने कह दिया कि आगे हम दान कर लेंगे तो वह दान की इच्छा उठेगी कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है। कोई व्रत करने की इच्छा है, कोई पूजा करने की इच्छा है, कोई शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, तो ये अच्छे कर्म जो हमको उठाने वाले हैं, अच्छे कर्मों की जब भी इच्छा होती है तुरंत ही उसको कर लेना चाहिए। बाकी आगे जो होगा तो देखा जाएगा, छला उसी से मानना चाहिए, क्योंकि मन की वृत्तियां इतनी खतरनाक हैं। ये मन हमेशा नीचे की ओर बहने वाली नदी की भांति हमेशा नीचे की ओर बहता है। गलत कर्म को व्यक्ति जल्दी करता है और अच्छे काम के लिए पंडित जी के पास पहुंच करके कहते हैं पंडित जी पंचांग देख लो, हमको ये पूजा करनी है, स्नान करनी है, ये व्रत करनी है, उपवास करनी है, ये पंडित देख लो, शुभ दिन देख लो। गलत कर्म करते समय कभी पूछता नहीं है कि पंडित जी मना कर देंगे क्योंकि। तो जो अच्छे कर्म करते हैं पंडित जन जो पूजा कराते हैं वो एक श्लोक पढ़ते, कौन सा? तदेव लग्नम बलम, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंघ्रि युगम स्मरामि। देखो सारे मुहूर्त, सारे चंद्रबल, सारे ताराबल, सारे लग्न बल जो हम देखते ना, तिथि कौन सी हो, दिन कौन सा हो, नक्षत्र कौन सा हो और कौन से लग्न में हम पूजा करें, ये कर्म करें, सत्कर्म करें, ये जो ढूंढते हैं ना, ये श्लोक मंत्र कहता है जिस समय आपकी भगवान को स्मरण करने की इच्छा हो रही है, पूजा करने की इच्छा हो रही है, उससे बढ़कर के सुंदर लग्न पर पूजा का क्या हो सकता है, क्योंकि इच्छा ही उत्पन्न हो रही है, वो बता रही है। नहीं तो चाहे कितना भी शुभ लग्न हो, शुभ मुहूर्त हो, जब अंदर से इच्छा ही नहीं है तो फिर उस शुभ लग्न की भी कोई महत्व नहीं होता है। जिस समय तीव्र इच्छा होती है वही शुभ लग्न शुभ तिथि है। अतएव आज ही बिल्कुल अचानक भगवत प्रेरणा से नर्मदा जी के तट पर भगवान शंकर की पुत्री भगवती नर्मदा जी के तट पर, दक्षिण तट पर, पश्चिम वाहिनी के तट पर पूज्य बाबा जी ने संस्कार किया है। अभी ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं आगे बातें होती रहेंगी, पर संकल्प को सार्थक करने के लिए उनके शिखा मां नर्मदा जी को समर्पित हुआ है। और जैसे हमने निवेदन किया है कि सन्यासी और उदासी में अंतर है। सन्यासी में कर्म का भी त्याग और कर्म फल का भी त्याग है, और उदासी में न कर्म का त्याग है न कर्म फल का त्याग है, वो आपकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। और वो इच्छा बिल्कुल तटस्थ होकर के, मतलब संसार की कोई भी वस्तु से ना तो हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं और न उस पर चिपको, न चिपको, न हटो, न भागो, न पकड़ो, न छोड़ो, न पकड़ो। तो फिर कैसे जिए? बस तटस्थ भाव से, उदासीन भाव से। जैसे कमल में वो प्रार्थना में कौन सा आता है, जो जग में रहूं सो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल उदासीन बनकर के जीता है, जल में है लेकिन जल से अछूता। नाव चल रही है जल के ऊपर में, लेकिन जल नाव के अंदर में नहीं घुसने पाए। खतरा तब है जब जल के अंदर चल रही हो नाव और जल नाव के अंदर प्रवेश कर जाए, खतरा तब होता है। संसार में रहो, चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे फिर साधु वेशधारी करके, जरद सुरखाई जो भी कपड़े पहन करके रहते हो, लेकिन संसार हमको चिपका करके उनको बर्बाद न करने पावे, हमको भगवत प्राप्ति के रास्ते पर रोक न लगाने पावे। इस प्रकार से संसार में रहते हुए भी संसार से अलग जीवन यापन करने को कहा जाता है उदासीन स्थिति। उदासीन स्थिति सर्वोच्च स्थिति कहलाती है। यहाँ शिव पुराण में भगवान शंकर को भी उदासीन कहा गया। तो ऐसे इनका आज नामकरण हुआ है। अचानक हम शिव महापुराण को लेकर के गए थे, तो इनमें से अब जो अक्षर पहले आ जाए शब्द के, उसके अनुसार नामकरण होता है। हमारे संतों ने इस प्रकार से सिखाया है, क्योंकि जन्म नाम जो होता है वो तो नक्षत्र जिस समय पर पैदा होते हैं उस समय के जो चरण में, नक्षत्र के जिस चरण में पैदा होता है उस नक्षत्र के चरण के अनुसार नाम होता है। लेकिन इसमें संतों ने जैसा दिखाया उसके अनुसार
भगवान के ऊपर में छोड़कर के सीधे ग्रंथ में कोई मान्य ग्रंथ हो वेद व्यास जी की रचना, उनमें से देखते हैं और जो पढ़ने में आ जाए शब्द, उसी शब्द के अनुसार नाम की कल्पना होती है। तो शिव महापुराण के वायव्य संहिता का अंतिम जो भाग है, भगवान वायुदेव जो कथा सुना रहे हैं, उन्हीं का ही नाम एक निकला प्रभंजन। प्रभंजन का अर्थ सरल शब्दों में यदि कहें तो तूफान आप समझते हैं, तूफान जानते हैं, झंझावात गवर्नर आता है तो पूरा कुटिया भटिया सबको उड़ाने का सामर्थ्य होता है उसके। बिल्कुल इसी प्रकार के पवन को प्रभंजन कहा जाता है। मतलब वो समर्थशाली देव, जिस देव के बल पर ये सारे ग्रह घुमाए जा रहे हैं। 49 मरुत हैं पवन, उनमें से 7 प्रवाह उद्वह निवह आदि हैं, जिनको ये एक लेयर है, एक सीमा तक हवा की सीमा है, और इसके बाद फिर आगे जहाँ पर प्लेन वगैरह उड़ते हैं, आगे में शून्य स्थल है। तो वहाँ पर एक कदम आप यहाँ रखेंगे तो जाकर के 1 किलोमीटर आगे पड़ेगा चंद्रमा आदि में, क्योंकि उस जगह पर बिल्कुल हवा से शून्य जगह। लेकिन हमारे शास्त्र मानते हैं उन जगह में भी जो हवा है वो भले यहाँ की हवा की अपेक्षा भिन्न है, पर 49 मरुतों के अंतर्गत वो भी आते हैं। तो ये हवा आधार है, ये हवा चंद्रमा को भी घुमा रही है, ये हवा पृथ्वी को भी परिभ्रमण कराते हुए सूर्य की परिक्रमा लगवा रही है, ग्रह नक्षत्रों को घुमा रही है, ये पूरे जगत को घुमा रही है। वायु के बल पर सारी दुनिया टिकी हुई है, और इसीलिए इस वायु को ही भगवान की कथा में वर्णन आता है। जो शेषनाग का नाम दिया जाता है, वो शेषनाग यही भगवान वायु है। उनका नाम मिला था प्रभंजन, इसलिए उनका मनन चिंतन करते रहो। यह भगवती नर्मदा ने प्रेरणा दी, और उससे क्या लाभ मिलेगा? वायु देवता की कृपा से हमें वो ताकत मिलेगी जिस ताकत को कहते हैं मनोबल, जिस ताकत को कहते हैं शारीरिक बल, जिस ताकत को कहते हैं इंद्रिय बल। हमारे शरीर में 3 बलों की आवश्यकता है। एक तो स्थूल शरीर भी बलवान हो, दूसरे हमारी इंद्रियों में भी वो ताकत बनी रहे। अचानक चश्मे का लगना या दांत टूट जाने पर दांत का लगना, कान नहीं सुनाई देते कान में तो फिर कान में यंत्र लगाने लग जाती है, इंद्रियों की शक्ति के क्षीण होना होता है। लेकिन इंद्रिय बल उसको कहते हैं जिसमें हमको कोई भी इंद्रिय जीवन पर्यंत कमजोर ना हो। आँख से वही शक्ति जो बचपन में हम देख सकते थे वही शक्ति बनी रहे, कान में वही शक्ति बनी रहे, हाथों में वही शक्ति बनी रहे, हर इंद्रिय मजबूत रहे, ऐसी स्थिति को इंद्रिय बल कहते हैं। तो ये शारीरिक बल, इंद्रिय बल, और उससे भी सबसे बड़ा बल होता है मनोबल। आप देखेंगे बड़े बड़े बूढ़े लोग भी, शरीर से कमजोर लोग भी, मनोबल जब होता है तो बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाते हैं, बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं। मनोबल सबसे बड़ा होता है। इन तीनों बलों के प्रतीक हैं प्रभंजन वायु। तो वही उनका मनन करना है, उनका चिंतन करना है। तो मननाथ मुनि नाम रखा गया है, गुरु महाराज की कृपा से गुरुदेव का दिया हुआ नाम है प्रभंजन मुनि। हमारे संतों के अलग कोड वर्ड होते हैं, वो केवल संत ही जानते हैं, और इसीलिए ये गुप्तचर खुफिया विभाग के लोग भी कभी कभी पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो भी साधु भेष धारण करके संतों के बीच में आकर संतों के राज जानने के लिए उपस्थित हुए। अमरकंटक में हमारे एक उसी विभाग के व्यक्ति फंसे। जब उनसे टकसाल पूछा गया तो टकसाल को उसको क्या पता टकसाल क्या होता है, फंस गया। तो बाद में उसको संतों से बाहर किया गया था। ऐसे तो वो कोड वर्ड होते हैं संतों के, उन कोड वर्डों को बाद में सिखाते जाएंगे। उसी कोड वर्ड की भाषा में प्रेम पट योग पट होते हैं, उनका नाम संत जब पूछते हैं तो क्या नाम है ऐसा नहीं पूछते, प्रेम पट क्या है और जो पट क्या है इस प्रकार से। अगर कोई संत वेशभूषाधारी में अगर पूछते क्या नाम है तो फिर उनके अनुसार फिर दूसरा नाम घर का नाम बता दिया जाता है। और प्रेम पट योग पट जब पूछते हैं तो गृहस्थ लोगों को पता नहीं होता, इसलिए साधारण नाम पूछ लेते तो उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर संतों के पूछने की रीति अलग होती हैं। तो पूज्य बाबा जी की सन्निधि में रह करके और समाज के उपयोगी, धर्म के उपयोगी बातों का निर्देश करते रहेंगे, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए इनकी आज उदासीन संतों के बीच में दीक्षा हुई है।
हमारे पप्पू भाई भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो बड़ा अच्छा, और माँ नर्मदा ने तत्काल ही बड़ी अच्छी परीक्षा भी हमारे सामने। देखते देखते वो आकर के विचित्र ही वेशभूषाधारी एक व्यक्ति आया, और जब संस्कार हो रहा था उसी बीच में कहने लग गया कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अब वो बीच में संस्कार हो रहा है पूजा के क्रम पे, आकर अचानक अगर कोई कहे कि पूजा धीरे जो है आप थोड़ी देर रुक जाइए, तो बड़ा उत्तेजित होने लग गया, पूछने लग गया। मालूम पड़ गया माँ नर्मदा जी जो है ना, क्योंकि अब परम तपस्वी भगवान शंकर के शरीर के पसीने के रूप में निकली है, इसलिए नर्मदा जी के तट पर कोई भी साधना बड़ी खतरनाक होती। माँ न जाने क्या क्या रूप से परीक्षा देती है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि और शिवप्रिय मैकल शैल सुतासी, ये शिव जी की पुत्री है और शिव जी की प्रिय भी है। मैकल पुत्री माने अमरकंटक पहाड़ के एक पूर्व भाग को, उत्तर भाग को मैकल पहाड़ को जाता है, दक्षिण भाग को सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में बह रही है नर्मदा जी। तो ये मैकल पुत्री और भगवान शंकर के शरीर से निकलने के कारण ये शंकर की नंदिनी भी कहलाती है, शिवप्रिया कहलाती है। और जितने संतों ने परिक्रमा की है, अकेले रहकर की जो परिक्रमा की है, उन सब संतों का अनुभव है कि माँ किस रूप में आकर के खिलाती पिलाती है और दर्शन भी दे जाती है। वो जबरदस्त परीक्षा होती, तो ऐसे शुभ कर्मों में भी परीक्षा ली जाती है। तो वो पूछने लगे थे, तो उनको कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ। फिर बाद में फिर बाबा जी ने उनको कहा कि तो ठीक है, तुमको कर देंगे बाद में, अभी जरूर आएंगे, तुमको समझा बुझा करके यहाँ। माँ नर्मदा मैंने सकल सिद्धियों को वैसे ही नहीं दे देती, हमारे धैर्य की भी परीक्षा होती है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो झगड़ पड़ता, भाई मारपीट भी होता, ऐसी भी बात होती है। वैसे आज संस्कार संपन्न हुआ, संतों की उपस्थिति में आप सबके परम भाग्य है। अच्छे अच्छे संत महापुरुष विराजमान हैं, उनके दर्शन भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपके संत प्रेमी स्वभाव को देख करके ही पूज्य बाबा जी ने इनको इस कार्यक्रम के बारे में सूचना दी और उनके दर्शन देने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हम चाहेंगे कि हमारे संतों में से कोई तीन संत के मुख से आप सबके प्रति थोड़ा थोड़ा ये आशीर्वाद प्राप्त हो, और पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज जी भी उनके मुख से भी थोड़ा बहुत हम लोग श्रवण करेंगे। शिवलिंगों की कथा तो हम लोग सुन ही रहे हैं, आप भूलेंगे नहीं प्रसंग को। ये चंद्रमा के कारण जो सोमनाथ की स्थापना हुई है, उसकी कथा को हम लोग आगे सुनते रहेंगे, लेकिन संतों की जो अभी उपस्थिति हुई है उनकी भी आशीर्वाद हम लोग लाभ दे देते हैं। एक माइक थोड़े थोड़े से आशीर्वाद आप दे दें, और बालक को भी आशीर्वाद और भक्तों को भी आशीर्वाद आज के संतों को मिल जाए। और पंच गुरुदेव भी उपस्थित हैं, हम चाहेंगे हेलो पंच गुरुओं सभी बाबाओं को तथा भाइयों को उपस्थित